फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि आदर्शवाद क्या है, ये कहाँ से उत्पन्न हुआ और इस विचार को कौन कौन से विद्वानों ने आगे बढ़ाया। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो, बिकॉज अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो दूसरे लोग इसको पढ़ेंगे नहीं और अच्छी चीज़ों को जान नहीं पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, बता देती हूँ मैं कि आदर्शवाद एक्चुअली होता क्या है। आदर्शवाद आत्मा और ईश्वर के वास्तविक रूप का अध्ययन ही आदर्शवाद कहलाता है। फ्रेंड्स, आदर्शवाद के प्रारंभिक विचार यूनान से शुरू हुए थे फ्रेंड्स, और इसके प्रमुख विचारक प्लेटो को माना जाता है फ्रेंड। और प्लेटो को इसलिए माना जाता है क्योंकि प्लेटो ने एक सिस्टमेटिक तरीके से मन और ईश्वर के बीच के संबंधों को प्रतिपादित किया था, बताया था। फ्रेंड, प्लेटो से पहले जो प्लेटो के गुरु थे सुकरात, उन्होंने भी आदर्शवाद को बताया था, बट वो सिंक्रोनाइज तरीके से नहीं था। फ्रेंड्स, प्लेटो ने एक सिस्टमेटिक तरीके से आदर्शवाद को एक्सप्लेन किया था। देखिए फ्रेंड्स, प्लेटो का क्या मानना था कि प्लेटो अपने दर्शन में भौतिक जगत जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है उसको सेकेंडरी ऑप्शन मानता था, और आत्मा और ईश्वर जो आध्यात्मिक जगत से जुड़े हुए चीज़ें हैं उन्हें वो रियल मानता था, रियलिस्टिक मानता था। तो इन्होंने इसी वजह से इस विचार की नींव रखी, और बाद में कई दार्शनिकों ने, जैसे प्लेटो के शिष्य रूसो ने इसको आगे बढ़ाया। हालांकि रूसो ने मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को भी एक्सेप्ट किया है, दैट्स वाई रूसो का जो कॉन्सेप्ट है उसे रियलिज्म के नाम से जाना जाता है। बट प्लेटो जो है आदर्शवादी विचारधारा के संस्थापक थे। तो फ्रेंड्स, प्लेटो का जो कार्यकाल रहा वो 428 से 427 ईसा पूर्व था। कोई लोग 348 347 ईसा पूर्व भी मानते। तो ये ड्यूरेशन है उनका। ये प्राचीन ग्रीक में एक लग्जरियस फैमिली में पैदा हुए थे, वहाँ के महान दार्शनिक थे ग्रीस के, और इन्होंने आदर्शवादी विचारधारा की संस्थापना की। इन्होंने अपने प्रसिद्ध सिद्धांत, विचारों का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ आइडियाज ऑफ फॉर्म के माध्यम से ये विचार प्रस्तुत किया। इन्होंने इसमें बताया कि भौतिक संसार केवल उन आदर्श रूपों का प्रतिबिंब है जो वास्तविक और अस्थायी है। तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को वो आध्यात्मिक वर्ल्ड का, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का प्रतिबिंब मानते थे। इनके अनुसार भौतिक वस्तुएं अस्थायी और परिवर्तनशील हैं, जबकि आदर्श रूप स्थायी और अपरिवर्तनशील है। तो ये मानते थे कि जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है और इससे जुड़ी हुई चीज़ें जो हैं वो अस्थायी हैं, अनस्टेबल हैं और चेंजेबल हैं। बट जो आत्मा है, परमात्मा है, जो आदर्श हैं, जो उससे जुड़े विचार हैं, वो कभी बदले नहीं जा सकते। तो विचारों को कभी बदला नहीं जा सकता। जो आत्मा परमात्मा से जुड़े हुए हैं वो उसी में निवास करते हैं। मनुष्य का उद्देश्य इन आदर्शों को समझना और उन तक पहुंचना। और मनुष्य का मानव जीवन का उद्देश्य क्या होता है? उनका मानना था कि मानव जीवन का उद्देश्य यही होता है कि आत्मा और परमात्मा के बीच के विचारों को समझना, उनकी नैतिकता को समझना, और जो ज्ञान और नैतिकता का उच्चतर स्तर है, उससे सर्वोच्च स्तर है, उसे प्राप्त करना। प्लेटो ने एक पुस्तक भी लिखी थी फ्रेंड्स, रिपब्लिक, जिसमें आदर्श राज्य की संकल्पना उसने प्रस्तुत की थी। और उन्होंने कहा, उनका ऐसा मानना था कि आदर्श राज कैसा होना चाहिए? न्याय संगत, नैतिक और उच्च आदर्शों का पालन करने वाला होना चाहिए। प्लेटो के अलावा और भी, जैसे मैंने बताया कि प्लेटो के जो गुरु थे सुकरात, उनके गुरु थे, इन्होंने आदर्शवाद की नींव रखी थी। इससे पहले भी आदर्शवाद की नींव रखी जा चुकी थी, बट जो सिस्टमेटिक अप्रोच दिया था वो प्लेटो ने ही दिया था फ्रेंड्स। तो इन्होंने, सुकरात ने भी क्या किया था? नैतिकता और आत्मज्ञान पर जोर दिया था, और यह विश्वास किया कि सच्चाई और नैतिक आदर्श आंतरिक रूप में खोजे जा सकते हैं। मनुष्य अपने आप में भी इसे खोज सकता है।
अब आई प्लेटो के बाद अरस्तु की बात। तो फ्रेंड्स अरस्तु क्या कहते हैं? अरस्तु आदर्शवाद नैतिकता सबको मानते हैं फ्रेंड्स, लेकिन वो जो बाहरी दुनिया है, भौतिक वर्ल्ड है, उससे इनकार नहीं करते। वो उसके एग्जिस्टेंस को भी मानते हैं। और प्लेटो जो है भौतिक दुनिया को सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक दुनिया का प्रतिबिंब मानते हैं। तो इन्होंने आदर्शवाद की कुछ पहलुओं को चुनौती भी दी, जिसको कि यथार्थवाद के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन अरस्तु जो हैं आदर्शवाद और यथार्थवाद दोनों के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने विशेष रूप से नैतिकता और विचारों की महत्व को माना है। इसके बाद आते हैं फ्रेंड्स इमैनुएल कांट। इमैनुएल कांट 1724 से 1804 तक आदर्शवाद के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया इन्होंने। और क्रिटिकल आइडियलिज्म, जिसको कहते हैं समालोचनात्मक आदर्शवाद, के माध्यम से उन्होंने वास्तविकता को उसके वास्तविक स्वरूप में नहीं देख सकते। उनका मानना था कि जो रियल है उसके रियल स्वरूप में नहीं देख सकते, बल्कि हम उसे अपनी मानसिक संरचनाओं के माध्यम से, जो भी हम अपने दिमाग में आइडियाज़ बनाते हैं, विचार बनाते हैं, उसी के माध्यम से हम देख सकते हैं। और इन्होंने मूल्य मीमांसा से जोड़ते हुए नहीं, बल्कि ज्ञान मीमांसा से जोड़ते हुए आदर्शवाद को नई दिशा दी फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स आते हैं फ्रेडरिक हेगल। फ्रेडरिक हेगल जो हैं 1770 से 1831 तक आदर्शवाद पर काम करते हैं। इन्हें जर्मन का आदर्श महान दार्शनिक भी माना जाता है, जिन्होंने एब्सोल्यूट आइडियलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया फ्रेंड। इसमें इन्होंने ये कहा कि वास्तविकता मानसिक प्रक्रियाओं का विकास है और इस विकास का अंतिम लक्ष्य आत्मज्ञान की प्राप्ति है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो रियल को आत्मा से जोड़ के देखते हैं और इसका अंतिम लक्ष्य आत्मज्ञान होना ये बताते हैं। फिर आते हैं फ्रेंड्स बर्कले। 1685 से लेकर 1753 तक आइडियलिज्म पर काम किया और उन्होंने एक सब्जेक्टिव आदर्शवाद का कॉन्सेप्ट दिया फ्रेंड्स, जिसमें उनका मानना था कि वस्तुएं केवल तभी अस्तित्व में होती हैं जब उन्हें देखा जाता है। उनका सिद्धांत ये था कि कुछ भी अस्तित्व में है वह केवल हमारी मानसिक धारणा, कि हम मन में जो भी सोचते हैं, जो हम विचार करते हैं, तो वो हमें अस्तित्व रूप में दिखाई देती है। जैसे हमने ग्लास से भरा पानी मन में सोचा और विचार किया तो मुझे दिखाई दिया, अदरवाइज़ ग्लास भरा है, ग्लास खाली है, ये कॉन्सेप्ट बर्कले का ही दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये हम बता दें कि जो भी आदर्शवाद के जन्मदाता प्लेटो माने जाते हैं, उनके विचारों ने इस दर्शन की नींव रखी है। उनके बाद सुकरात, कांट, हेगल और अन्य दार्शनिक ने आदर्शवाद के विचारों को विकसित और विस्तृत किया फ्रेंड्स। आदर्शवाद के विभिन्न रूपों में दर्शन, शिक्षा और समाज को गहराई से प्रभावित किया गया फ्रेंड्स। तो ये रहा आदर्शवाद के बारे में इंफॉर्मेशन, इंट्रोडक्शन। और आदर्शवाद का मैंने शिक्षा से जोड़ के इम्पोर्टेंस बता दिया है, शिक्षण विधियाँ इसकी कैसी होती हैं शिक्षा में, ये सब हमारे वीडियो के लिंक में, वीडियो के अंत में जो मैं लिंक दूंगी उसमें आप जाके देख सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है फ्रेंड्स, और BA, MA प्लस TGT, PGT और UGC नेट के बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। तो प्लीज़ इसको ज़रूर देखिए और अपने कमेंट दीजिए। थैंक यू वेरी मच। लाइक माय चैनल।